अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, बड़ा हुक्म आ गया है। साबिक डीजी ISI और जनरल कमर जावेद बाजवा को अदालत ने तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इसकी पूरी तफसील मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होने वाले हैं? बाकायदा अब जावेद चौधरी साहब जो सहाफी हैं, उनका नाम मंजर आम पर आया है जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के हवाले से, और एक सहाफी रिपोर्टर है शाहिद मेतला, उनका भी नाम अब सामने आया है। ये मामला क्या है? क्या इन दोनों जर्नैलों को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा? FIA किस मामले की तहकीकात करने वाली है? दिलचस्प तफसीलात, अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहवाल बता देते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अहम मामले की समाअत कर रहे हैं। मामला है जो साबिक हुकूमत थी, उसने एक कानून पास किया था और उस कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस थे वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते थे। शायद पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हो रहा है कि एक चीफ जस्टिस पूरा फुल कोर्ट लेकर समाअत कर रहा है इस मामले पर कि मुझे इख्तियारात नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी जज आया है, जो भी जर्नैल आया है, वो तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहता है, वो अपनी लाठी से तमाम निजाम चलाना चाहता है। लेकिन जस्टिस काजी फायजीसा वो दरवेश है जो कि ये कह रहा है कि मुझसे इख्तियारात ले लो, मैं इख्तियारात नहीं रखना चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुखालफत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायजीसा बाकायदा जो समाअत हुई आज के रोज, उसमें बाकायदा बहुत भरम नजर आए। भरम वो इसलिए नजर आए कि उनके जो साथी जजेस हैं वो लग ये रहा है कि वो इख्तियारात छोड़ना नहीं चाहते, और उनमें जो दो खास तौर पे जजेस हैं वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस है, यानी उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो जस्टिस काजी फायजीसा हैं, उनके बाद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि वो इख्तियारात को सरेंडर ना करें। वो जो इख्तियारात चीफ जस्टिस के हैं, जो कि एक कानून की सूरत उसको 3 जजेस में बांट दिया गया था, वो उस कानून को मंजूर ना करें, उसे कलअदम करार दें। साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनेंगे, उनकी भी ख्वाहिश है कि जो इख्तियारात चीफ जस्टिस की जात से लेकर 3 जजेस में बांट दिए गए हैं, मुशावरत के अमल को वसी कर दिया गया है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर की भी ख्वाहिश होगी, जो कि उनके रिमार्क से, सवालात से नजर आ रहा है, कि इस कानून को कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन पूरे जो माहौल में दिलचस्प जो सूरत-ए-हाल हुई है, वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और वुकला के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी दिलचस्प हुई है। दोस्तों, जो तहरीके इंसाफ और इमरान वकील हैं, जिनकी ऑडियोज लीक होती रही हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार के जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, आबिद जुबैरी साहब एडवोकेट हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, और उनका जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ वो बड़ा दिलचस्प था। क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हुक्म दिया था कि तमाम जितने भी वुकला हैं वो अपने जो दलाइल हैं, वो क्योंकि जो अदालत है उसका वक्त बड़ा कीमती है, 25 करोड़ अवाम है, उसके हजारों मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, और जिस रोज ये समाअत हो रही है उस रोज कई 100 मुकदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुके हैं और वो पेंडिंग हो चुके हैं। तो जस्टिस काजी फायजीसा इन वुकला को कह रहे थे कि आप अपने जो दलाइल हैं वो तहरीरी तौर पर दे दीजिए, हम वो तहरीरी तौर पर जो दलाइल आप देंगे वो पढ़ लेंगे, वो पढ़ के हम अदालत में आ जाएंगे, वक्त हमारा बच जाएगा। लेकिन दिलचस्प मरहला उस वक्त हुआ जब जो आबिद जुबैरी थे, वकील थे, उन्होंने जो दलाइल थे अपने, जो कि तहरीरी सूरत देने थे, वो उसी सुबह, यानी कि जिस रोज समाअत हो रही है उसी सुबह वो चीफ जस्टिस को दे दिए। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बड़े भरम थे, उन्होंने वो किताब उठाई, वो जो दलाइल की थी जो कि जमा करवाई गई थी, और वो आबिद जुबैरी को दिखाया और बताया कि हमने पहले हुक्म दिया था, अब मेरे हाथ में आपने ये किताब थमा दी है, ये अपने जो दलाइल हैं वो थमा दिए हैं, तो इसको पढ़ने के लिए भी वक्त चाहिए। अगर आप मिसालें तो अमेरिका की देते हैं, यूरोप की देते हैं, क्या आप यूरोप और अमेरिका में इस तरह का मामला कर सकते हैं कि एक चीफ जस्टिस हुक्म दे दे और फिर उसकी इस तरह जो है वो तौहीन की जा रही है, और आगे से जो है वो कह लीजिए
कि तल्ख कलामी की जा रही हो, चीफ जस्टिस के साथ जबान दराजी की जा रही हो, तो ये पूरा माहौल है। और चीफ जस्टिस बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि काजी फायज ईसा को दबाने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए सारा माहौल बनाया जा रहा है। एक और वकील है इम्तियाज सिद्दीकी, उन्होंने बाकायदा जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ तल्ख कलामी की, बाकायदा जुमलों का तबादला हुआ। उसमें जो इम्तियाज सिद्दीकी थे उन्होंने कहा जस्टिस काजी फायज ईसा से कि मैं दलाइल देना चाहता हूं, लेकिन दिलचस्प बात यह है जस्टिस काजी फायज ईसा ने इम्तियाज सिद्दीकी वकील से कहा कि जो गुज़िश्ता समाअत का ऑर्डर है, जो कि मुत्तफिका ऑर्डर जारी किया गया है, तमाम जजेस ने उस पर दस्तखत किए हैं, उस ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है कि इम्तियाज सिद्दीकी ने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, वो और दलाइल नहीं देना चाहता। लेकिन इम्तियाज सिद्दीकी जो था वो वक्त को आगे बढ़ाने के लिए, जो है वो तूल देने के लिए समाअत को, वो खड़ा हो गया और उसने चीफ जस्टिस से कहना शुरू कर दिया कि मैं दलाइल देना चाहता हूं। और दिलचस्प बात यह हुई कि एक तो वो जबान दराजी करता रहा और साथ साथ चीफ जस्टिस को यह कहता है कि जो तारिक एडवोकेट है, ख्वाजा तारिक एडवोकेट, वो अदालत में पेश नहीं हुए। और वो अदालत में इसलिए पेश नहीं हुए कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रवैये से मुतमईन नहीं है। और ये जो तारिक एडवोकेट है, ख्वाजा तारिक एडवोकेट, आपको याद होगा उमर अता बंदयाल का जो कैंप था उसकी ये तर्जुमानी किया करता था। और बाकायदा इसकी जो बीवी है उसकी तो ऑडियो मंजर आम पर आई थी, राफिया की, वो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल था उसकी सास के साथ, ये उसका जो है वो शौहर है ख्वाजा तारिक रहीम, जो कि अदालत में किसी और वकील के जरिए ये पैगाम दे रहा है जस्टिस काजी फायज ईसा को कि मैं जो हूँ वो मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि आप हमें वक्त नहीं दे रहे। अब मामला ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दबाव में आने को तैयार नहीं है। और अब चंद घंटों बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इसका जो फैसला है वो आज ही के रोज करेगा, अब इसको तूल नहीं दिया जा सकता। और बजाय ये नजर आ रहा है जो कॉन्फिडेंस है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कि मामला उनके हक में है, यानी ये जो 15 जजेस बैठे हुए हैं उनमें से जो अक्सरियत है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ है। जो चंद दावे किए जा रहे हैं कि 5-10 से ये मामला हो जाएगा, चंद दावे किए जा रहे हैं कि 9 के करीब जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के साथ होंगे, और जो चंद जजेस हैं जो कि उमर अता बंदयाल के कैंप के थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ होंगे। तो देखना यह है कि अब जस्टिस काजी फायज ईसा इस पूरी सूरत हाल से कैसे निकलते हैं। साथ साथ दिलचस्प मामला ये हुआ है दोस्तों, टीवी चैनल पे जब ये समाअत नशर हुई है तो इससे जो वकला हैं जो कि अदालत में आके टाइम जाया करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, और इन वकीलों की वजह से ये जो केसेस की लाइन लग जाती है, जो कि हजारों केसेस हैं जो है वो जेर इल्तवा हैं जिनकी समाअत नहीं होती, तो आबिद जुबैरी जैसे वकील, ख्वाजा तारिक रहीम जैसे वकील, इम्तियाज सिद्दीकी जैसे वकील और दीगर जो इमरानडू वकील हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं कि ये तैयारी करके आते नहीं हैं और जजों को जो है वो दबाव में लाने की कोशिश करते हैं और फिर कहते ये है कि समाअत को मुलतवी कर दिया जाए और ये लटकता रहे ताकि ये अपने क्लाइंट से फीसें ले सकें। आम जो गरीब आदमी है वो जो है वो इनके आगे पीछे रुलता रहे, वो जलीलो ख्वार होता रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो टीवी पे इसको नशर किया है, एक्सपोज किया है जस्टिस काजी फायज ईसा ने किस तरह अदालत के मामलात चलाए जाते हैं, किस तरह ये जो जजेस होते हैं ये जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लेने की कोशिश करते हैं और वकला इस तरह के अपने दलाइल दिलवाते हैं वकला से कि जो फैसला है जो कि माइंड बनाया हुआ है दलाइल पे बेस करके फैसला ना दे बल्कि अपनी जो मर्जी और मंशा है उस पर बेस करके फैसला दिया जाए। तो क्या नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, इस तरह की जो समातें हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये रूल बना देना चाहिए कि तमाम जितनी भी समातें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उनको लाइव नशर किया जाए ताकि लोग देख सकें, ये जो जजेस हैं ये बेनकाब हो सके, अदालत के अंदर जो कुछ होता है वो आवाम के सामने आ सके। आपकी क्या राय नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है उसमें हमने साबिक जो डिक्टेटर था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसको हमने देखा था कि उसको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था और जिस तरह का वो हुक्म दिया गया और उसकी जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई वो भी पाकिस्तान की तारीख ने देखा है। फिर वो मुल्क से चला गया, उसको फरार करवाया गया, फिर वो उसकी दुबई में ही मौत हो गई। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया जो महीनों में गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वो रिटायर हुए हैं और साबिक DGI जनरल फैज हमीद रिटायर हुए हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आ गई है, आतिफ नामी शहरी ने एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि
साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद को अदालत में तलब किया जाए। अच्छा, अब मामला यह है कि ये जो आतिफ नामी शहरी है, इसने एक दरख्वास्त दी थी FIA में, और उस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई थी कि गुज़िश्ता जो है वो दिनों में, बल्कि उनको भी कई महीने गुजर गए हैं, फरवरी में एक मामला हुआ था, उसके बाद या उससे पहले कुछ मामला हुए थे। जावेद चौधरी और शाहिद मेतला, ये दो सहाफ़ी हैं जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें की थी और कुछ कॉलम्स लिखे थे। अब ये जो शहरी है, इसका एतराज ये है कि उन कॉलम्स के जरिए गंद फैलाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये मामला क्यों किया गया है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने जनरल बाजवा, जनरल फैज को नोटिस जारी कर दिए हैं, FIA को नोटिस जारी कर दिया है, और फिर देखना यह है कि क्या FIA इस मामले की समाअत करती है और क्या सहाफ़ी जावेद चौधरी को FIA तलब किया जाता है कि वो इंटरव्यू उन्होंने किया था, उसको नशर किया था, उसको शाया किया था, उसके पीछे क्या मकासद थे। जो जनरल फैज हमीद के बारे में खबरें शाया होती रही थी, उसके पीछे क्या मकासद थे। तो FIA, अब आपको पता है, जहां पे आर्मी चीफ की बात आ जाए वो साबिक ही हो, साबिक DGI की बात आ जाए, वहां पे ये जो इदारे होते हैं इनके पर जल जाते हैं। तो अब देखना है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इस मामले को कहां तक लेकर जाते हैं। लेकिन जो मेरा असेसमेंट है, मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि ये मामला खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो शहरी कई महीनों के बाद इसको याद आया है, वो जो कॉलम फरवरी में लिखे गए थे, अप्रैल में लिखे गए थे उनके बारे में, तो इसके पीछे कोई ना कोई कुव्वत हो सकती है जिसने इस शहरी को मुतहरिक किया हो, उसकी गैरत को ललकारा हो, गैरत को जो है जगाया हो, और ये अदालत पहुंच गया हो, FIA पहुंच गया हो। तो देखना है कि ये मामला किस करवट बैठता है। आप दोस्तों को मैं बताता रहूंगा, क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज अदालत में पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नीचे कॉमेंट करके बताइए। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।